महाभारत का युद्ध समाप्त। धर्म की जीत नहीं, ये राख का ढेर है। 18 अक्षौहिणी सेना सब काल के गाल में समा चुके थे। भैया, माता गांधारी का ये रूप मुझे भीष्म के बाणों से भी अधिक भयभीत कर रहा है। हमने उनके 100 पुत्रों को छीना है अर्जुन। एक माँ का क्रोध प्रलय ला सकता है। उसका मौन चीखों से भी भयानक था। आओ माँ, अपना क्रोध मुझ पर उड़ेल दो। ये सृष्टि का संतुलन है। पुत्री गांधारी, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। तुम्हारी आंखों पर ये पट्टी। मुझे इन आंखों की आवश्यकता नहीं है महर्षि। मेरा दुख ही मेरी दृष्टि है। फिर भी ये दिव्य दृष्टि तुम्हें वो सब दिखाएगी जो तुम्हें देखना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कसाई खाना है। जैसे ही दिव्य दृष्टि मिली, गांधारी के सामने नरक का द्वार खुल गया। वो देखो, वो भीष्म है, बाणों की शैया पर लेटे हुए। और वो मेरा दुशासन है। भीम, क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? क्या यही तुम्हारा धर्म था युधिष्ठिर? उसका क्रोध उसे अंत की ओर ले जा रहा था, अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन की ओर। मेरे पुत्र, मेरे अहंकारी हठी पुत्र, मैंने तुमसे कहा था। लेकिन तुम्हारी मृत्यु धर्म से नहीं हुई, ये अधर्म था। भीम ने तुम्हारी जंघों पर प्रहार किया, गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध। वासुदेव, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, देवकी नंदन। तुम्हें देखकर मेरी छाती फटी जा रही है कृष्ण। तुम ईश्वर थे। तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने ये होने दिया, क्यों? माँ, मैंने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नियति और कर्मों का चक्र। नियति, कर्म, ये शब्द तुम कायरों के लिए बचा कर रखो गोविंद। नियति तुम्हारे इशारों पर नाचती है। तुमने मेरे पुत्रों को आपस में लड़वाया। तुमने छल का सहारा लिया। माधव, कुछ कीजिए, माता अनर्थ कर देंगी। शांत रहो पार्थ, ये मेरा प्राप्य है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। सुनो जनार्दन, क्योंकि तुमने कुरु वंश का ये विनाश रोका नहीं, इसलिए मैं गांधारी अपने संपूर्ण तपोबल को साक्षी मानकर तुम्हें शाप देती हूँ। जिस प्रकार आज कुरु वंश की स्त्रियां रो रही हैं, ठीक उसी प्रकार 36वें वर्ष में तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पौत्र, वे आपस में लड़ेंगे। मदिरा के नशे में चूर होकर वे एक दूसरे का संहार करेंगे। और तुम्हारी मृत्यु एक वीर की भांति नहीं होगी। तुम अकेले एक साधारण बहेलिये के बाण से मरोगे। तथास्तु माँ, आपने जो कहा वो अवश्य होगा। यादव वंश अभिमानी हो चुका है। आपका शाप मेरे लिए वरदान है माँ। इसने मेरे पृथ्वी से प्रस्थान का मार्ग निश्चित कर दिया है। ये मैंने क्या किया? मैंने अपने ही आराध्य को शाप दे दिया। मुझे क्षमा करो। नहीं माँ, आपने वही किया जो एक आहत माँ को करना चाहिए था। आपका क्रोध उचित था। उस दिन कुरुक्षेत्र में केवल कौरवों का ही अंत नहीं हुआ था। उस दिन द्वापर युग का भी अंत निश्चित हो गया था। द्वारका, स्वर्ण नगरी, अभी ये अपने गौरव के शिखर पर है, लेकिन इसकी नींव में एक दरार पड़ चुकी है। अंत शुरू हो चुका है।